वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। या आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। और देखिए, आज हम 8th स्टैंडर्ड के लिए आपके एक चैप्टर की बात करने वाले हैं। So without wasting, let's start. So today in this video we are going to discuss about the chapter number first. आपके रीडर का जो फर्स्ट चैप्टर है उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। और आई वांट टू टेल यू दिस इज इन द फॉर्म ऑफ पोएम। ये चैप्टर आपका पोएम के रूप में ही है और इसको हम समझने वाले हैं। और आई होप हमने जो लास्ट चैप्टर पढ़ा था हमारा, वो आप लोगों को डेफिनेटली काफी अच्छे से समझ में आया होगा। और उसके मैंने क्वेश्चन आंसर्स भी आपको भेज दिए, तो आई होप आपने वर्क भी पूरा कर लिया होगा। तो देखिए, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। जरा जानते हैं कि चैप्टर किस चीज के बारे में है, हमें क्या क्या बताने वाला है, क्या क्या जानकारी हमें इस चैप्टर से मिलने वाली है। देखेंगे जरा आप लोग, एज यू कैन सी ऑन द टॉप, हियर इज द नेम ऑफ द चैप्टर एंड इट इज चित्तौड़। तो द नेम ऑफ द चैप्टर इज चित्तौड़। तो इस नाम को शायद आप पहले से जानते भी होंगे। चित्तौड़ का यदि हम बात करें तो पुराने समय में उसका नाम चित्तौड़ था, लेकिन इफ वी वांट टू टॉक अबाउट द मॉडर्न टाइम और द करंट टाइम, तो अभी फिलहाल में इस जगह का नाम बदल करके हो गया है चित्तौड़गढ़। दैट इज अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ आवर स्टेट। तो देखिए, टाइटल के बारे में मैं हर बार कहता हूं आप लोगों से, टाइटल है तो टाइटल को समझिए। पहले चैप्टर को पढ़ने से पहले टाइटल को समझिए, उसको जानिए। चित्तौड़ है, नेम ऑफ अ प्लेस है। तो अब हम चित्तौड़ के बारे में जानने वाले हैं। प्राचीन समय में, एंशिएंट टाइम में, पुराने समय में क्या क्या हुआ, ऐसा क्या क्या, ऐसी कौन कौन सी क्वालिटीज या ऐसे कौन कौन से इवेंट्स या ऐसे कौन कौन से इंसिडेंट्स हुए जिनकी वजह से हमें इस चीज की जानकारी दी जा रही है। तो देखिए जरा, पोएम के फॉर्म में है, पोएम के रूप में है, ठीक है ना। और पोएम के रूप में है तो हमें क्या मिलेंगे, स्टैंजास मिलेंगे, ठीक है। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट स्टैंजा नंबर फर्स्ट। Okay, so let's start. Let's discuss about stanza first. Here is the old Chittord. Here is the old Chittord. ये देखिए, ये लीजिए, या आपके सामने बताया जा रहा है, प्रस्तुत किया जा रहा है किसको, ओल्ड, पुराने समय के चित्तौड़। पुराने समय में जिसे चित्तौड़ कहा जाता था ना, उस स्थान के बारे में आपको बताया जा रहा है। क्वीन लाइक, जो किसकी तरह से है, क्वीन एकदम रानी की तरह दिख रहा है, बहुत ही सुंदर है। और उसके साथ साथ एंड क्राउन्ड, यहां पर देखिए ये जो वर्ड है एपोस्ट्रोफी का यूज यहां पर किया गया है, क्राउन्ड। एक्चुअल में ये क्राउन्ड है, CROWNED, क्राउन, ठीक है ना। क्राउन अपने आप में एक वर्ब हम उसे कंसीडर कर सकते हैं। क्राउन मतलब किसी भी चीज को सुशोभित कर देना या किसी भी चीज को अडॉर्न कर देना। ADORN, अडॉर्न करना मतलब उसकी ब्यूटी को एनहेंस कर देना, बढ़ा देना। तो क्राउन मतलब ताज से सजा हुआ, ताज की तरह कहते हैं ना, शोभित है, सुशोभित है, ताज सजायमान है। उसके सर पर ऐसा लगता है जैसे किसी भी रानी के सर पर क्या होता है, ताज। तो उसी तरह से जब किसी भी रानी के सर पर ताज होता है तो उसकी सुंदरता को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। इसी तरह से हमारा जो चित्तौड़ है, पुराना जो चित्तौड़ है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। वो बिल्कुल कैसा दिखाई दे रहा है, एक रानी की तरह बहुत ही सुंदर और बहुत ही सुशोभित दिखाई दे रहा है। विथ डेथलेस ग्लोरी, डेथ, ठीक है, स्टेट है, मृत्यु, डेथलेस, कभी नहीं मरने वाला, जिसे हम कहते हैं अमर, डेथलेस। और उसे हम लोग इटर्नल भी बोल सकते हैं, अनंत, या इमॉर्टल भी हम इसे कह सकते हैं। ये इसके सिनोनिम्स हैं। तो देखिए जरा, विथ डेथलेस ग्लोरी, ग्लोरी तो आप जानते हो, लास्ट चैप्टर पढ़ा था, उसमें बात की थी द ग्लोरी ऑफ राजस्थान। ग्लोरी मतलब शान है, वैभव है, ठीक है ना। तो ग्लोरी की हम बात कर रहे हैं, ग्लोरी शान है, वैभव है, उसकी जो शान है, उसका जो वैभव है वो कैसा है,
डेथलेस है, कभी भी खत्म होने वाला नहीं है, कभी भी मरने वाला नहीं है, डेथलेस है, अमर है। क्या है? शान। किसकी शान? चित्तौड़ की शान। लेकिन ऐसे कौन से कारण है जिसके कारण भाई उसकी शान है वो अमर हो चुकी है? देखिए जरा, उसके बारे में भी बात करते हैं। इन द लॉन्ग सैड पास्ट, इन द लॉन्ग, काफी लंबे, सैड, दुख भरे, पास्ट, बीते हुए समय की बात कर रहे हैं, काफी प्राचीन समय की बात कर रहे हैं, लंबे प्राचीन समय की या भूतकाल की बात यहां पर की जा रही है। तो इन द लॉन्ग, काफी लंबे समय तक, सैड, दुख भरा हुआ, दर्दों से भरा हुआ, पास्ट, यदि भूतकाल की या काफी प्राचीन की अतीत की हम बात करें तो उसमें क्या हुआ था? देखिए जरा, फॉर दी, काफी प्राचीन समय की बात की जा रही है। फॉर दी, THEE, यहां पर जो दी है उसका मतलब है यू, आपके लिए या तुम्हारे लिए। तो फॉर दी, आपके लिए या तुम्हारे लिए। अभी बताऊंगा कि यहां पर आपके लिए या तुम्हारे लिए किसके लिए आया है, हालांकि टाइटल है तो आप समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी आप इन चीजों को अभी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। फॉर दी, आपके लिए, द लीजियन, लीजियन होती है सेना की टुकड़ियां, टुकड़ियां मतलब ग्रुप ऑफ सोल्जर्स इन द नंबर ऑफ हंड्रेड्स, थाउजेंड्स एंड ऑल्सो मिलियंस। ठीक है ना? तो सेना की टुकड़ियां होती हैं, उन्हें हम लीजियन का नाम दे देते हैं, सेना की टुकड़ियां। फॉर दी, तुम्हारे लिए, द लीजियन, सैनिकों ने, सैनिकों की टुकड़ियों ने या बहुत सारे सैनिकों ने। देखिए मैंने आपको हिंदी मीन में लिख दिया है आपके बेटर क्लैरिफिकेशन के लिए। तो सैनिकों की टुकड़ियों ने, सैनिक की टुकड़ियां, लेकिन किनकी? देखिए जरा, अगली लाइन में हमें ये भी दिखने वाला है। राजपूत, जानते हो आप इस चीज के बारे में? राजपूत, राजपूताना या राजपूती, जब ये वर्ड हमारे दिमाग में आता है या जब ये वर्ड हम सुनते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में हमारे स्टेट की एक इमेज आ जाती है। ठीक है ना? क्योंकि इस वर्ड का, राजपूत वर्ड का राजस्थान से बहुत क्लोज रिलेशन है। तो राजपूत चीफ्स, चीफ्स क्या है भाई? अब ये चीफ्स क्या है? मुखिया। क्या है? मुखिया। चीफ मतलब होता है मुखिया, हेड जिसे हम कह सकते हैं। तो जिसे हम हेड कह सकते हैं, चीफ, राजपूत, राजपूत सैनिकों के मुखिया या उनके हेड, उनकी लीजियन के हेड, या हम उन्हें उनके सरदार भी कह सकते हैं। ठीक है ना? तो उन्होंने क्या किया, वो क्या, उन्होंने ऐसा क्या किया? फेल, राजपूत चीफ्स, राजपूती सैनिकों के मुखिया फेल, गिर गए। गिरने का मतलब यहां पर नॉर्मली गिरने से नहीं है। किस तरह से इसका अर्थ है? फेल, गिर गए, फास्ट, बहुत ही तेजी से गिरते गए। किस तरह से? देखिए, अमिट, अमिट का मतलब होता है के बीच में। द शॉक ऑफ बैटल, बैटल तो आप जानते ही हो, बैटल को हम कहते हैं युद्ध। तो युद्ध भूमि में, बैटल फील्ड्स में या युद्ध के मैदानों में, युद्ध भूमि में कौन? राजपूती सैनिकों, राजपूती सैनिक और उनके साथ साथ उनके चीफ्स या उनके मुखिया भी क्या हुए? उन्होंने किसकी रक्षा के लिए, किसकी शान को बनाए रखने के लिए? चित्तौड़ की रक्षा के लिए, चित्तौड़ की शान को बनाए रखने के लिए अपनी जान की बिल्कुल भी परवाह नहीं की। और वो लगातार फेल फास्ट, लगातार तेजी से युद्ध भूमि में लड़ते लड़ते गिर गए या मरते गए। अमिड द शॉक ऑफ बैटल, बीच में, युद्ध भूमि के बीच में या युद्ध के दौरान, शॉक ऑफ बैटल, इस बहुत ही शॉक का मतलब आप जानते हो, अमिड द शॉक ऑफ बैटल। तो ये जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध के शॉक से आप कह सकते हो यहां पर कि शॉक ऑफ बैटल, तो कह सकते हैं कि युद्ध के बारे में बात की जा रही है। अमिड के बीच में द शॉक ऑफ बैटल, वो युद्ध का जो सीन था, वह जो युद्ध के
वो जो एक सैड पास्ट था, उस समय में वो युद्ध भूमि में अपने चित्तौड़ की रक्षा के लिए क्या हो गए, युद्ध भूमि में लड़ते लड़ते शहीद हो गए। तो अमिड के बीच में द शॉक ऑफ बैटल, युद्ध में, एंड फॉलिंग फाउंड, एंड और फॉलिंग गिरते हुए मतलब मरते हुए, सैक्रिफाइस करते हुए अपना सब कुछ, फाउंड उन्होंने पा लिया, उनको मिल गया। क्या मिल गया? द लोटस, लोटस आप जानते हो, कमल के फूल की बात की जा रही है। लोटस हेवन, एक तो है हेवन जिसे हम स्वर्ग के नाम से जानते हैं, लेकिन हेवन के साथ साथ है लोटस हेवन। लोटस हेवन मतलब बहुत ही सुंदर स्वर्ग, बहुत ही सुंदर स्वर्ग, जहां पर बहुत ही कम या बहुत ही चुनिंदा लोगों को ऐसे मरने के बाद, वीर गति को प्राप्त होने के बाद ऐसी अवस्था उनको मिलती है, या ये स्थान उनको मिलता है। वो क्या है? लोटस हेवन, कमल के फूल के समान सुशोभित क्या स्वर्ग। ऐसा स्वर्ग किनको मिला? उन राजपूती या राजपूताना सैनिकों को जिन्होंने चित्तौड़ की रक्षा के लिए क्या किया, हंसते हंसते उन्होंने अपने लाइफ को क्या कर दिया, सैक्रिफाइस कर दिया। हेवन ऑफ द लॉर्ड, लॉर्ड का मतलब आप जानते ही हो, भगवान। तो ऐसे सैनिकों की बात हम कर रहे हैं, द लोटस हेवन ऑफ द लॉर्ड, भगवान के उस कमल के फूल के समान सुशोभित, बहुत ही सुंदर क्या स्वर्ग को पा लिया, स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। किसको हो गई? उन सभी राजपूती सैनिकों की, और उनके साथ साथ उनके चीफ्स, मुखिया की, उनके सरदारों की भी, जिन्होंने क्या किया, चित्तौड़ की रक्षा के लिए, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए उसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए। किससे सुरक्षा? भाई वो उन्होंने बलिदान तो किया, लेकिन किसके लिए किया वो हम अगले स्टैंजा में पढ़ने वाले हैं, लेकिन मैं बता देता हूं। मुस्लिम सैनिकों ने, मुस्लिम सोल्जर्स ने जब उन पर अटैक किया, तो उन्होंने मुस्लिम सैनिकों का डटकर क्या किया, सामना किया, ठीक है। और वो अपनी चित्तौड़ की रक्षा के लिए हंसते हंसते क्या हो गए, मातृभूमि के बलिदान हो गए। तो आई होप यहां तक चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई हैं। सारी वर्ड मीनिंग मैंने आपके लिए लिख दी है, और इस वाले स्टैंजा में, स्टैंजा फर्स्ट में हम लोग ये बात कर चुके हैं कि राजपूताना सैनिकों के अमर शान की, अमर बलिदान की गाथा हम गा रहे हैं। अब आगे आगे जैसे हम पॉइंट में आगे बढ़ेंगे, आपके जो दिमाग में कुछ छोटे मोटे अगर कुछ क्वेश्चंस आ भी रहे हैं तो वो डेफिनेटली क्लियर होने वाले हैं, ठीक है ना। तो अब हम चलते हैं हमारे सेकंड स्टैंजा की तरफ। तो सेकंड स्टैंजा हमें क्या बताने वाला है, जरा देखेंगे ध्यान से। तो स्टूडेंट्स, स्टैंजा फर्स्ट को हम लोग समझ चुके थे, और स्टैंजा फर्स्ट में हमने बताया था कि उनकी बहादुरी के बारे में हम लोग वी वर डिस्कसिंग अबाउट द ब्रेवी ऑफ राजपूती और राजपूताना वॉरियर्स, महान योद्धाओं के बारे में हम बात कर रहे थे, जो कि अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए या फिर अपने चित्तौड़ की रक्षा के लिए, चित्तौड़ की शान को बनाए रखने के लिए उन्होंने क्या की, बहुत ही ब्रेवली या विगोरसली उन्होंने क्या की, फाइटिंग की। मतलब फाइट मतलब लड़ाई की। उन्होंने ओपोनेंट्स को, मतलब सैनिकों का, शत्रुओं का क्या किया, सामना किया। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और डीप जाते हैं और बेटर क्लियर समझते हैं पॉइंट को। स्टैंजा सेकंड की अब हम बात कर रहे हैं। स्टैंजा फर्स्ट हमने क्लियर कर लिया था। अच्छा, अब हम देखते हैं स्टैंजा सेकंड में आपको क्या बताया गया है। व्हाट स्ट्रीम्स, व्हाट, क्या क्या कमाल की बात है। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि जब भी आपको है ना बिगिनिंग में व्हाट मिलता है, WH वर्ड मिलता है, तो हमारे दिमाग में एक ही चीज आती है, क्या, इंटरोगेशन, WH वर्ड। लेकिन ये इंटरोगेशन नहीं है, एक सेंटेंस का टाइप होता है जो मैंने आपको बताया था, एक्सक्लेमेटरी, जिसमें क्या होता है, यदि सेंटेंस की शुरुआत व्हाट अ या व्हाट या हाउ से होती है और लास्ट में उसमें कुछ एक मार्क और मिलता है, वो शायद मैंने आपको बताया था, हाँ आपको याद आ गया होगा, एक्सक्लेमेशन मार्क। देखिए जरा आपको दिख रहा होगा। तो इस तरह के सेंटेंस जो होते हैं उन्हें हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस,
बोलते हैं, है ना। और ऐसे सेंटेंस से हम क्या करते हैं कैसे इमोशन को, हमारे सडन इमोशन को, सडन फीलिंग्स को हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे जो पोइट हैं उनके बारे में शायद मैंने आपको अभी तक नहीं बताया है, तो उनका नाम है श्याम सुंदर चौरसिया, जिन्होंने इस कविता को, सुंदर कविता को लिखा है। तो वो कह रहे हैं कि व्हाट स्ट्रीम्स, कितनी मतलब स्ट्रीम्स, नदियां, धाराएं, कहते हैं एक बहुत तेज गति के साथ और बहुत ज्यादा लिक्विड का बहना, धारा बहना। तो जिस तरह से नदियों में पानी बहता है ना, उसी तरह से खूनों की नदियां, ब्लडेड रिवर्स। तो व्हाट स्ट्रीम्स, कितनी स्ट्रीम्स, धाराएं या नदियां, ऑफ प्रेशस, प्रीशियस की जगह प्रेशस से बोलेंगे, प्रेशस ऑफ नहीं है, ऑफ है, ऑफ की प्रेशस, प्रेशस मतलब बहुमूल्य, ऐसा जिसका मूल्य चुकाना बिल्कुल भी आसान नहीं हो, प्रेशस, बहुमूल्य। क्या था भाई, ब्लड, रक्त, खून, ऐसा खून जिसके बदले में मतलब उसको उसका मतलब आप कहते उसे कंपेयर करना ही इम्पॉसिबल है, वो बिल्कुल बहुमूल्य था, बेशकीमती था। दे शेड, दे उन्होंने, दे उन्होंने, शेड बहा दिया, शेड बहा दिया, दे उन्होंने बहा दिया। भाई किसने बहा दिया, बिल्कुल सही, राजपूती सैनिकों ने और उनके चीफ्स ने, ठीक है ना। तो उन्होंने कितने अमूल्य रक्त की, बहुमूल्य रक्त की क्या बहा दी, नदियां बहा दी, किसकी सुरक्षा के लिए, किसकी शान के लिए, चित्तौड़ की शान के लिए, और साथ ही साथ राजस्थान की शान के लिए, और राजस्थान के लोगों के लिए, और चित्तौड़ के लोगों के लिए भी, ठीक है ना। इसी तरह से व्हाट वॉर्स, वॉर आप जानते हो, बैटल की बात कर रहे हैं, युद्ध की बात कर रहे हैं। व्हाट वॉर्स, कैसे कैसे युद्ध, दे वेज्ड, वेज WAZE, वेज का मतलब हम कह सकते हैं युद्ध का सामना करना, युद्ध में शत्रुओं का सामना करना। तो किस किस तरह से उन्होंने क्या किया, वॉर्स, युद्धों का उन्होंने क्या किया, डट करके सामना किया, उन्होंने युद्ध का सामना किया या युद्ध में लड़ाई उन्होंने लड़ी। व्हेन, जब मार्च, MARCH, मार्च, मार्च होता है, मार्च नहीं होता, तो एक तो होता है नेम ऑफ अ मंथ, लेकिन यहां पर जो ये मार्च है उसका मतलब होता है आगे बढ़ना, टू मूव फॉरवर्ड, है ना। तो आगे बढ़े, मार्च, सेकेंड फॉर्म हो गया। तो व्हेन मार्च, जब वो आगे बढ़े, भाई पास्ट की तो बात कर रहे हैं हम, तो जब वो आगे बढ़े, एंड और काउंटर मार्च, काउंटर मार्च मतलब मार्च का मतलब है आगे बढ़ना, और काउंटर मतलब दुश्मन सैनिकों से लड़ते हुए, उनको मारते हुए, उनको खत्म करते हुए आगे बढ़ना या युद्ध में जारी रहना। तो उन्होंने क्या किया, मार्च मतलब आगे बढ़ते रहे, सामना किया, और काउंटर मार्च और उनको मारते चले गए और उनको सामना करते चले गए। किसका, द फोर्स, FOE, बहुत ही अच्छा वर्ड है FOE, जिसे हम कहते हैं शत्रु, ओके, एनिमी जिसे आप लोग बोलते हो, तो उसी का सिनोनिम है FOE, फो, ठीक है। तो बहुत अच्छा वर्ड है, और नंबर की बात हम शायद कर भी रहे हैं, तो नंबर की ग्रामेटिकल सेक्शन में तो लास्ट में क्या है, ई है, सिंगुलर से क्या बनाना है, प्लूरल, तो आप ऐसा लगा देंगे, फोर्स हो गया, शत्रुओं की बात हो रही है। और शत्रु कौन है भाई, मुस्लिम सैनिक हैं, जो कि क्या कर रहे थे, इलीगल तरीके से, गलत तरीके से क्या कर रहे थे, चित्तौड़ को हड़पने का प्रयास कर रहे थे, चित्तौड़ पर अपना कब्जा जमाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन राजपूती सैनिकों के चलते ऐसा उनका सोचना बिल्कुल क्या था, असंभव था। और उन्होंने क्या किया, द फोर्स, शत्रुओं का डट करके क्या किया, सामना किया, एंड ब्लेज, ब्लेज का मतलब होता है चमक उठना, दहक उठना, मतलब आंखों को चकाचौंध कर देने वाली रोशनी। ऐसी ही चकाचौंध कर देने वाली तलवारें किसकी थी, राजपूती सैनिकों की, जो कि किसके खून से सनी हुई थी। Those swords were colored with the blood of Muslim soldiers. तो उनके तलवारों में किसके खून का रंग लगा हुआ था, किसका खून लगा हुआ था, मुस्लिम सैनिकों को, क्योंकि उन्होंने क्या किया, बहुत ही इलीगल उन्होंने क्या किया, एक्शन लिया था, इसीलिए। और राजपूती सैनिक इस चीज को बिल्कुल भी नहीं
टॉलरेट नहीं कर पाए इस चीज को, तो ब्लेज्ड चमकी, क्या चमकी, देयर शॉर्ड्स, SWORD शॉर्ड एक तलवार, सिंगुलर से प्लूरल बना दिया, एस लगा दिया, शॉर्ड्स उनकी तलवारें चमकी, इन द डार्क आवर ऑफ डूम। इसे समझने की जरूरत है, पूरा एक ही अर्थ निकलेगा, इन द डार्क आवर। डार्क आवर का मतलब आप समझ सकते हो, आर HOUR आवर, घंटे के बारे में बताते हैं, 60 मिनट्स का एक टाइम है। डार्क मतलब एक अंधेरा, अंधेरा मतलब जब युद्ध में क्या होने लगा, थोड़ा थोड़ा युद्ध की लगभग शाम होने लगे, या फिर उसमें थोड़ा प्रकाश का जो प्रकाश है, लाइट है, वो कम होने लगे। डार्क आवर ऑफ डूम, डूम वैसे हम कहते हैं एंडिंग डूम, मतलब प्रलय का दिन, ऐसा दिन जिस दिन सब कुछ नष्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो डूम की हम बात कर रहे हैं, तो डूम की जब हम बात कर रहे हैं तो डूम के लिए डूम मतलब जब उनको लगा क्या, इन द डार्क आवर ऑफ डूम, युद्ध लड़ते लड़ते जब उनको लगा कि अब तो क्या हो गया है, अब शायद उनके अंदर जो एक आशा थी वो मतलब बहुत ही कम बची थी, मतलब वो लड़ते लड़ते बहुत ही ज्यादा क्या हुए थे, उन्होंने बहुत मतलब ब्रेवली क्या किया, उन्होंने फोर्स का, एनिमीज को फेस किया। तो अब बताया जा रहा है देयर शॉर्ड्स, उनकी तलवारें, ब्लेज्ड चमकी थी, उस समय भी चमकी थी, कब, इन द डार्क आवर, जब रोशनी बहुत कम थी, ऑफ डूम, दिन के समय की या अंत समय की या प्रलय के समय की या कि उनकी मृत्यु के समय की, जब रोशनी बहुत कम थी, तो जब वो डार्क आवर्स को बताया गया है, उस समय भी उनकी तलवारें बहुत ही शानदार तरीके से चमक रही थी और शत्रुओं पर वार कर रही थी। when जब ड्रीम्स, स्वप्नों की बात हो रही है, सपने, ऑफ के, किस चीज के, पल्सिंग लाइफ, पल्सिंग लाइफ है मतलब पुनः जीवित रहने के या जीवित रहने के, या फिर उसे हम कह सकते हैं सरवाइव रहने के, सरवाइव मतलब जीवित रहना। जब ड्रीम्स, सपने, ऑफ पल्सिंग लाइफ, जीवित रहने के, शॉन डिम इन देम, शॉन डिम बहुत ही कम दिखाई दिए, डिम का मतलब आप जानते हो ना, हाँ, डिम, शॉन डिम हल्के दिखाई दिए, बहुत ही मंद दिखाई दिए, बहुत ही कम दिखाई दिए, इन देम उनके अंदर, किन के अंदर, राजपूती सैनिकों के अंदर। क्यों, क्योंकि उन्हें थोड़ा थोड़ा मतलब वो इतनी मतलब ब्रेवली उन्होंने लड़ाई लड़ी थी कि उनको बहुत सारे सैनिकों से सामना करना पड़ा। तो लगभग अब वो क्या है, लगभग दे आर जस्ट गोइंग टू सेक्रीफाइस, वो कहते हैं ना वीर गति को प्राप्त होने वाले, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना करेज, अपना साहस, अपनी बहादुरी को बहुत ही शानदार तरीके से पेश किया और ये कहा कि हम अपनी अंतिम क्षण, अंतिम सांस तक आपसे लड़ेंगे। इस बात को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जा रहा है और उसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि उनके अंदर मरते समय भी वो एक रोशनी दिखाई दे रही थी। किस चीज की रोशनी? चित्तौड़ को अमर रखने की और राजपूती सैनिकों को पूरी तरह से खत्म करने की। ये सारी चीजें या इस प्रकार के भाव दिखाई दे रहे थे और उन चीजों को यहाँ पर बताया गया है स्टैंजा सेकंड में। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। जो इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स है मैंने आपके लिए नोट कर दिए है ना, और उसके साथ साथ अब ये भी मैंने लास्ट में लिख दिया है कि वो लोग जो राजपूती सैनिक थे वो किसके खिलाफ लड़ रहे थे। तो राजपूती सोल्जर्स वर फाइटिंग अगेंस्ट मुगल्स और मुस्लिम सोल्जर्स बिकॉज they were trying to enter in Chittor by an illegal way as in the form of trespassers। मतलब बिना किसी परमिशन के या बिना किसी लीगल रीजन के वो क्या करते थे, क्या करना चाहते थे, चित्तौड़ के अंदर प्रवेश करके उसको क्या करना चाहते थे, हड़पना चाहते थे। लेकिन राजपूती सैनिकों ने ऐसा नहीं होने दिया। तो यहाँ पर बताया गया स्टैंजा सेकंड में कि कितने विगोरसली, कितने ब्रेवली, कितने वैलियंटली, कितने मतलब कहते हैं ना बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने युद्ध भूमि रणभूमि में क्या किया, सामना किया। तो आई होप स्टैंजा सेकंड आप लोगों को डेफिनेटली क्लियर हो गया है। और देखिए ट्रेसेस है, बहुमूल्य है, स्ट्रीम्स, खून की नदियां हैं, वॉर्स, युद्धों के बारे में,
वेज सामना किया, युद्ध में सामना करना, मार्च आगे बढ़ना, काउंटर मार्च लड़ते हुए सैनिकों को मारते हुए और आगे बढ़ते जाना, ब्लेज चमकना, फो बहुत अच्छी वर्ड मीनिंग है, शत्रु की बात की जा रही है, डार्क आवर ऑफ डूम मतलब अंतिम पलों में भी ऐसा लग रहा था कि अब अंतिम पल आ गए हैं, लेकिन उस समय भी उनके अंदर एक अलग ही होप आशा दिख रही थी शत्रुओं को समाप्त करने की। तो ये सारी चीजें थी जो कि हमने स्टैंजा सेकंड में डिस्कस की। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं बाकी चीजों को स्टैंजा थर्ड में। स्टैंजा फर्स्ट और स्टैंजा सेकंड की बात हम लोगों ने कर ली थी और आप सभी जानते हो कि हम अपने फर्स्ट चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं जो कि पॉइंट के रूप में स्टैंजा थर्ड की हम बात करते हैं। स्टैंजा फर्स्ट में हम लोगों ने ये बात की कि उनके बारे में बताया गया, उन वॉरियर्स के बारे में, उन योद्धाओं के बारे में बताया गया कि किस किस तरह से जो ये हमारा चित्तौड़ है उसका जो इतिहास है वो काफी प्राचीन समय की बात है, जो बहुत ही दुख भरा है, दर्द भरा है, जिसमें युद्ध के मैदानों की भी हमने बात की और उसके साथ साथ ये भी बताया कि उस चित्तौड़ की रक्षा के लिए जिन भी सैनिकों ने लड़ाई लड़ी वो भगवान के कमल रूपी स्वर्ग को पधार गए, उन्हें कमल रूपी स्वर्ग प्राप्त हुआ। सेकंड स्टैंजा में, इससे पहले वाले स्टैंजा में हमने ये भी बात की थी कि जो हमारे राजपूती सैनिक होते हैं उन्होंने खूनों की नदियां बहा दी सिर्फ और सिर्फ इसके लिए, चित्तौड़ के लिए, और चित्तौड़ के लिए ही नहीं, मतलब कहने का मतलब ये है, चित्तौड़ से मतलब ये है, टाइटल चित्तौड़ से मतलब ये है, जब THEE दी और वर्ड मीनिंग आई है तो उसका मतलब ये है तुम्हारे लिए भी, चित्तौड़ के लिए, चित्तौड़ के रहने वाले लोगों के लिए, चित्तौड़ में रहने वाले लोगों के लिए, और साथ ही साथ पूरी राजपूतों के लिए, और ना सिर्फ राजपूतों के लिए बल्कि पूरे राजस्थानियों के लिए, हम सभी के लिए, कहने का मतलब फॉर ऑल ऑफ अस, हम सभी के लिए, ये दिखाने के लिए कि हिंदू लोग कितने पावरफुल हैं और क्या क्या कर सकते हैं चित्तौड़ के लिए और वहां के लोगों के लिए, ठीक है ना। तो किस किस तरह से उन्होंने खूनों की नदियां बहा दी, दुश्मनों का उन्होंने सामना किया और उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। एंड इन द एंडिंग आवर ऑफ डूम, और मरते समय तक मतलब अंतिम क्षण तक उन्होंने क्या की, शानदार तरीके से लड़ाई की। अब देखिए लास्ट स्टैंजा की हम बात करते हैं। लास्ट स्टैंजा में हमारी पॉइंट बिल्कुल क्लियर होने वाली है, जरा ध्यान से देखेंगे इसको। दे फॉट, वो लड़े, फॉर दी, तुम्हारे लिए, दी तुम्हारे लिए, यहां पर तुम्हारे लिए का मतलब समझ सकते हैं चित्तौड़ के लिए, लेकिन सिर्फ चित्तौड़ के लिए नहीं, चित्तौड़ की रहने वाले लोगों के लिए, चित्तौड़ के लिए और पूरे राजस्थान के लोगों के लिए, मतलब सभी के लिए, हम सभी के लिए उन्होंने क्या की, लड़ाई लड़ी, फॉर दी, तुम्हारे लिए, उन सभी के लिए। दे डाइड, दे डाइड, दे फाउट, वो लड़े, फॉर दी, हमारे लिए या फिर चित्तौड़ के लिए, एंड दे डाइड, और वो लड़ते लड़ते शहीद भी हो गए, वो लड़ते लड़ते मर भी गए, फॉर दी, हमारे लिए ही या चित्तौड़ की सुरक्षा के लिए, चित्तौड़ की शान को बनाए रखने के लिए। वेन एवर, ये है वेन एवर, वेन एवर मतलब जब कभी भी, वेन एवर जब कभी भी, वॉट एवर जो कभी भी, वॉट एवर जो भी, मतलब वेन एवर जब कभी भी, दाई, दाई, दी मतलब तुम और दाई तुम्हारी, दाई तुम्हारी, वॉल्स, वॉल्स का मतलब है दीवारें, दाई वॉल्स तुम्हारी दीवारें, घरों की दीवारें, दाई व्हेनेवर दाई वॉल्स जब कभी भी तुम्हारी दीवारें, घर की दीवारें, गार्डिंग, गार्डिंग, गार्ड रक्षा करना, सुरक्षा करना, रक्षा करते हुए, सुरक्षा करते हुए, दाई पैलेसेस तुम्हारे महलों की, दाई पैलेसेस तुम्हारे महलों की, और उसके साथ साथ टेम्पल्स मंदिरों की, टावर्स एंड हॉल्स, टावर एंड हॉल्स का मतलब है मीनारों की, मकानों की, कमरों की, कहने का मतलब जहां पर हम सब क्या रहते हैं, मतलब उस समय जो चित्तौड़ के लोग थे वो रह रहे थे, तो उन सभी की पूरी तरह से रक्षा करने के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी, ना सिर्फ लड़ाई लड़ी बल्कि लड़ाई लड़ते लड़ते वो वीर गति को भी प्राप्त हो गए, और वर बाय द माइटी हॉर्स, वर बाय द माइटी हॉर्स ऑफ मुस्लिम साउथ, उनको मतलब राजपूती सैनिकों को उनकी रक्षा क्यों करनी पड़ी, पैलेसेस की, टेम्पल्स की,
टावर्स की, क्योंकि वर थे उनका किया गया, ध्यान से समझेंगे, बाय के द्वारा, द माइटी, माइटी मतलब होता है ताकतवर, पावरफुल, हॉर्स, हॉर्स मतलब है झुंड, ग्रुप, कुछ शत्रु सैनिकों का ग्रुप, जिन्होंने क्या किया, ऑफ मुस्लिम्स, वो ग्रुप जिसे हम कह सकते हैं एक घुमक्कड़ जनजाति भी हम कह सकते हैं, या हॉर्स का मतलब झुंड का तरह से हम ले रहे हैं, शत्रु सैनिकों का झुंड, ऑफ मुस्लिम्स, मुस्लिमों के, शॉट, SOUGHT शॉट, उन्होंने क्या किया, पाना चाहा, उनकी इच्छा थी, उन्होंने पाना चाहा, किसको, किसकी चाहत थी उन लोगों को, चित्तौड़ की, किसकी, चित्तौड़ की, तो उन्होंने क्या किया, माइटी हॉर्स